जिसके बारे में बेयर को कुछ पता भी नहीं होता। इससे पता चलता है कि बेयर कितना नाकारा नासमझ होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहले पॉजिटिव आएगा इंदी। तो इंदी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और मैं बोलता हूँ कि अगर ऑस्कर का बेस्ट अवार्ड किसको मिलना चाहिए तो इंदी को मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने और भी मूवीज देखी हैं लेकिन ऐसी एक्टिंग और ऐसी क्रीपी एक्टिंग मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये मूवी बनाई इसलिए गई है कि आपके अटेंशन स्पैन। हेलो एंड वेलकम टू हमारे ऑब्सेशन मूवी एनालिसिस और साथ में उसका रिव्यू। तो इस मूवी में हम बात करेंगे इंदी नवरत्न के बारे में। वो एक बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है और मैं क्या बताऊं, मुझे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई और ये हॉरर मूवी मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी क्योंकि ये किसी साइड से लेती। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बेयर के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है और बेयर का कैरेक्टर एक बहुत ही निकम्मा, नालायक, नकारा लड़का होता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स इंदी के सामने बयान नहीं कर सकता। जो मूवी में फ्रीकी निक्की होती है, मतलब एक फ्रीकी निक्की होती है, एक निक्की होती है, दोनों की अलग अलग पर्सनालिटीज। अगर आपने मूवी में देखी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे दो अलग पर्सनालिटीज हैं हीरोइन की। जो हमारा हीरो है वो बहुत ही नल्ला है, बहुत ही बेरोजगार है और बहुत ही ज्यादा अंदर से घुट के जीता है। उसे कुछ करना होता है फूड क्रिटिक, लेकिन वो कुछ कर और रहा होता है। और इंदी बहुत ही आउटगोइंग है, उसको अपना गोल क्लियर है कि उसे एक राइटर बनना है। और यहाँ पे हमें एक कॉन्वर्सेशन के बीच में रोमांस और लव स्टोरी के बीच का डिफरेंस भी बताया जाता है, जिसके बारे में बेयर को कुछ पता भी नहीं होता। इससे पता चलता है कि बेयर कितना नाकारा नासमझ होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहले पॉजिटिव आएगा इंदी। तो इंदी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और मैं बोलता हूँ कि अगर ऑस्कर का बेस्ट अवार्ड किसको मिलना चाहिए तो इंदी को मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने और भी मूवीज देखी हैं लेकिन ऐसी एक्टिंग और ऐसी क्रीपी एक्टिंग मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये मूवी बनाई इसलिए गई है कि आपके अटेंशन स्पैन कैच कर सके, क्योंकि एक यूट्यूबर ने बनाई है करी बारकर। तो करी बारकर ने एक बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है और ये बिल्कुल भी लगता है कि पहली बार उन्होंने कोई मूवी डायरेक्ट करी है। और मैं एक और बात बता दूं कि मैं हॉरर मूवीज देख देख के पक गया था क्योंकि कोई मूवी डरा ही नहीं पाती थी, लेकिन इस मूवी ने मुझे एक अलग ही फीलिंग दी है, एक्साइटमेंट, थ्रिल और साथ में शॉक। मैं शॉक हो गया था कुछ सीन्स देख के, चाहे वो स्टे वाला सीन हो या फिर रात में बेडरूम वाला सीन, जब हमें एक शैडो दिखाई जाती है और पता चलता है कि बेडरूम के कोने में इंदी खड़ी है लेकिन हमें दिखती नहीं है और उसकी सिर्फ आवाज आती है और वो कितना क्रीपी होता है। तो डायरेक्टर ने यहाँ पे अपने कम बजट को एक पॉजिटिव साइड में यूज किया है और मैं बोलूंगा कि इस डायरेक्टर को और प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, जो मिल भी रहे हैं, लेकिन ये डिजर्व एप्रिसिएशन करते हैं जितनी भी इनको मिल रही है। और $100 मिलियन का जो बॉक्स ऑफिस है ये भी डिजर्व करते हैं, ये तो मैं बोलूंगा। किसी को क्या पता था कि ये इतनी बड़ी ग्लोबल सक्सेस हो जाएगी जो बड़ी बड़ी स्टूडियो फिल्मों को भी पीछे छोड़ देगी। अब आगे बात करें फिल्म की कहानी की, तो एक बैलेंस प्लॉट चलता है जो किसी की साइड नहीं लेता है, ना बेयर की साइड लेता है ना इंदी की साइड लेता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंदी का कैरेक्टर निक्की बहुत बड़ी विक्टिम होती है और वो पूरे टाइम एक बॉडी में कैद रहती है और उसको टेक ओवर कर लेते हैं फ्रीकी निक्की। अब वो कोई आत्मा थी या क्या था, मेरी थ्योरी तो यह है कि वो जो कैट है जो मर चुकी थी, जो हमें शुरुआत में दिखाई जाती है, उसी की आत्मा फ्रीकी निक्की में आ जाती है और वही है फ्रीकी निक्की। लेकिन अब इस थ्योरी को कंफर्म नहीं किया, लेकिन हाँ ये भी थ्योरी इंटरनेट पे चल रही है। आगे बात करें यहाँ पे जो सीन आता है जहां पे हमें पहली बार पता चलता है कि निक्की उस बॉडी के अंदर कैद है और वो बेयर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज उसे इस बॉडी से छुटकारा मिले, उसे इस बॉडी से छुटकारा मिले, उसे इस दुनिया से छुटकारा मिले। लेकिन बेयर बहुत ही ज्यादा कावर्ड होता है और वो इंदी को यानी कि निक्की को डिनाई कर देता है उसका फ्रीडम, जो मुझे बहुत देख के गुस्सा लगा। और तब मेरे लिए बेयर इस पूरी मूवी का विलन हो गया। बेयर एक बहुत ही गंदा विलन था, मैं बता रहा हूं पूरी मूवी का, और किसी से भी बेयर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो इंदी की परफॉर्मेंस थी या निक्की का जो कैरेक्टर था, उसको देख के कई सारी गर्लफ्रेंड्स की याद आएगी, क्योंकि वो भी बहुत ही ऑब्सेसिव होती हैं और हर टाइम फोन चेक करना, बॉयफ्रेंड को कहीं जाने ना देना या फिर बॉयफ्रेंड को अपना कुत्ते की तरह रखना, एक कुत्ता की तरह पाल लेना। मैं बोलूंगा एक प्यार का पंचनामा का डार्कर वर्जन। वैसे एक कॉन्सेप्ट जो था ये मैंने वंडर वुमन 1984 में देखा गया था, वो सुपर हीरो मूवी थी और उसमें भी जो वंडर वुमन कैरेक्टर होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को एक बॉडी में कैद कर लेती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस मूवी में उसको पॉजिटिवली दिखाया गया, तो यहाँ पे उस चीज के नेगेटिव साइड्स दिखाए गए हैं। तो हमें ये पता चलता है कि वन विश विलो जो था वो एक डेविल के साथ डील थी और एक बार अपने डेविल के साथ डील कर ली तो बदले में बहुत कुछ ले लेता है। और यहाँ पे तो बेयर की जिंदगी बर्बाद हो गई और निक्की की भी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं हुई। अगर इसका कोई सीक्वल आता तो हमें पता चलेगा कि आखिर निक्की के साथ हुआ तो हुआ क्या।
यहाँ पे हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्यों हमें ऑब्सेशन इतनी पसंद आती है। सबसे पहले तो जो साउंड का यूज है, जिस हिसाब से साउंड डिजाइन किया गया है, जो चीजें हमें नहीं दिखती, जैसे कि अगर आप रात को सो रहे हो और अचानक से कोई वॉइस आए और आप पता चले, या फिर अचानक से कोई चूहा आपके बदन में बैठ जाए, तो भी उससे इतना ही हॉरर होगा। वैसा ये सा हॉरर है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और बहुत सारा मेरे को ऐसा मजा आया इस मूवी को देख के, बहुत थ्रिल आया। और काश मैं इस मूवी को और एक बार देख पाता, क्योंकि इतनी सारी मूवी रिलीज होती है, उसका रिव्यू करना होता है, लेकिन ये मूवी मेरे मेमोरी में ऐसी इम्बेडेड हो गई है कि अब जब भी मेरे को मौका मिलेगा, जब मैं फ्री टाइम पास करना होगा, तो इस मूवी को 3-4 बार और दिखाऊंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके फेवरेट सीन की बात करें तो पहली बार जब वो पलटता है और उसको देखता है कि पूरे उस पर दरवाजे पे टेप 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 टेप, ओ माय गॉड, वो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग। इनिशियली ये मूवी बनाई गई थी कि कैसे एक लड़का अपनी ग्रीड के चलते एक नहीं, दो नहीं, तीन जिंदगियां बर्बाद कर देता है। पहले तो इयन, जो बेयर का दोस्त होता है, उसके बाद सैरा, जिसका क्रश होता है बेयर पे, और सबसे बड़ी जिंदगी बर्बाद होती है निक्की की, कि उसको इतना ट्रॉमेटाइज किया गया पूरी फिल्म में। और फ्रीकी निक्की की परफॉर्मेंस और उसकी जो हरकतें थी वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी, खास करके जब वो गेम खेलते हैं और वो गेम में इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज हो जाती है, मैं तो दिमाग घूम गया भाई। और यहाँ पे एक सीख मिलती है कि क्या कुछ भी हो, आपको लव और लस्ट के बीच में आपको फर्क करना आना चाहिए। यहाँ पे बेयर का लस्ट दिखाया निकी के लिए, लेकिन कभी भी बेयर का ट्रू लव नहीं दिखाया, क्योंकि अगर बेयर सच में ट्रू लव करता तो निकी को फ्री कर चुका होता। और ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती कि बेयर ऐसी विश मांग लेगा, लेकिन बेयर को यहाँ पे दिखाया गया कि उसे पता नहीं था कि वो विश को सच में पूरी हो सकती है। अगर उसे पता होता तो शायद वो 2 बार सोचता। लेकिन हाँ, यहाँ पे वो सीन भी बहुत बढ़िया था जब इयन वो 1 विश विलो से $100 मिलियन मांगता है और वो पूरी हो जाती है। वो सीन बहुत हिलेरियस था। तो इस मूवी में कॉमेडी भी इतनी बढ़िया है ना, इसीलिए लोग इसे परफेक्ट डेट मूवी बोल रहे हैं। जहां पे इसको लोगों को डराना चाहिए, ये लोगों को हंसा भी रही है। तो करीब पारकर यो भी है, उनको पता है कि कैसे अपना अटेंशन स्पैन लेना है। तो मैं तो बोलूंगा कि इस मूवी को अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए, जरूर देखिए, जरूर देखिए। और पता नहीं मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ता भी है नहीं, लेकिन ये मूवी सच में बहुत ही औसम है। और इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका रन टाइम, जो बहुत ही छोटा है। और इतनी छोटी मूवी होने के बावजूद वो इम्पैक्टफुल है। आपको टाइम पे याद रहेगी कि आपने ऑब्सेशन नाम की मूवी देखी थी। यहाँ तक कि आप साल खत्म कर लेंगे तो ये आपकी टॉप 10 लिस्ट में भी आएगी, ये मेरी गारंटी है। ऑब्सेशन एक ऐसी मूवी है जिसको देख के आपको सीखना कुछ और चाहिए था, लोगों ने सीख कुछ और लिया। बेयर के कैरेक्टर को देख के आपको लगता है कि मुझे बेयर जैसा नहीं बनना। निक्की के देख के लगता है आपको कि निक्की पे कितना तरस आता है। फ्रीकी निक्की जैसी गर्लफ्रेंड किसी को नहीं चाहिए, इयान जैसा दोस्त किसी को नहीं चाहिए, और सैरा जैसी क्रश, जिसका आप पे क्रश हो, वो सबको चाहिए, क्योंकि वो एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड थी। लेकिन उसकी लाइफ भी बर्बाद हो गई। और सेंसर बोर्ड के लिए यहाँ पे स्पेशल तारीफ दूंगा, क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंट सीन काट के मूवी का इम्पैक्ट थोड़ा कम कर दिया। तो पहले आप थिएटर में देखेंगे, उसके बाद थिएटर से हट जाए तो ओटीटी पे आ जाए, तो ओटीटी अनकट अनसेंसर्ड वर्जन देख लीजिए। मैं इस मूवी को बहुत ही हाई रेट करता हूँ, और मेरी लिस्ट आपको पता ही है कि मैं बंदर और ये ऑब्सेशन से मुझे कितनी पसंद आती है। ऑब्सेशन तो अलग ही तरह की हॉरर मूवी है। एक तरफ है कॉन्जरिंग, और एक तरफ है इंसीडियस, और एक तरफ छोटा सा कोना है ऑब्सेशन का, वो अपनी अलग ही लीग है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑब्सेशन की, और अब ये पूरा रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपको मेरी ऐसी रिकमेंडेशन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो जरूर कर लेगा, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी रिकमेंडेशन हम लाते रहते हैं। पीस।